चलिए इस वीडियो में बात करते हैं किसी वस्तु की स्थिति समय ग्राफ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं और उसको किस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर किसी वस्तु का स्थिति और समय का ग्राफ दिया हुआ है और हम इस ग्राफ को देख के ये ज्ञात करना चाहते हैं कि इससे हम कौन सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये जो वस्तु है इसको मैं वस्तु ना बोल के कछुआ बोल लेता हूँ। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि एक कछुए पर मैंने एक जेट पैक लगा दिया है। ये इसलिए लगा दिया है क्योंकि मैं काफी कम समय अंतराल में इसको काफी तेज गति करवाने वाला हूँ। तो अब हम इस कछुए की गति किस प्रकार हो रही है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए पहली गलती जो है वो हम ये करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि कछुआ इस ग्राफ के अनुदिश ही गति कर रहा है। यानी वो पहले यहाँ पे सीधी रेखा में, फिर नीचे की तरफ ये गति और फिर ऊपर की तरफ ये गति कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर इस प्रकार की गति नहीं हो रही है। ये ग्राफ स्थिति और समय का ग्राफ है। तो चलिए इसको समझने के लिए मैं एक क्षैतिज पैमाना बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्षैतिज दिशा में कछुए की गति को दर्शा रहा है और t बराबर 0 पर, यानी जब t बराबर 0 है तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कछुए की स्थिति क्या है। ये 3 मीटर है। तो प्रारंभिक अवस्था जो है कछुए की वो यहाँ पर 3 मीटर से शुरू हो रही है। और इस ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि जब t का मान बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते जब 2 सेकंड पर आ गया है तब भी कछुए ने कोई गति नहीं की है, उसकी स्थिति वहीं पर है। तो 0 से लेकर 2 सेकंड में कछुआ यहीं पे है, यहां से उसने कोई गति नहीं की है। अब आगे इस ग्राफ को देखिए, 2 से 4 में क्या हो रहा है। 2 से 4 में कछुआ 3 मीटर से चल के यहाँ पर -5 मीटर तक पहुंच रहा है। मतलब 3 से लेके -5 तक की गति कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि 4 सेकंड पर कछुआ जो है -5 पर पहुंच जाएगा। यानी वो कुछ इस प्रकार ये गति पीछे की तरफ गति करेगा। और आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पर 4 सेकंड के बाद में कछुआ वापस इस प्रकार गति करके 3 मीटर पर पहुंच रहा है। यानी जब t बराबर 10 सेकंड है तो वो यहाँ पर 3 मीटर पर वापस पहुंच चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t बराबर 10 सेकंड पर क्या होगा, कछुआ ऐसे आगे की तरफ गति करके वापस इस 3 मीटर पर आ जाएगा। तो ये हमने इस कछुए की गति का एक अंदाजा लगाया है कि कछुआ यहाँ पर किस प्रकार गति कर रहा है। तो अब देखिए इस ग्राफ को देख के हम कौन कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली जानकारी तो ये है कि उसका कुल विस्थापन क्या होगा। देखिए विस्थापन के बारे में यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें पता है कि ये क्या होता है। ये अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था होता है। तो यहाँ पर ये जो है अंतिम स्थिति उसकी क्या है, 3 मीटर है। और प्रारंभिक स्थिति भी उसकी क्या है, यहाँ पर 3 मीटर है। तो इसका मतलब 3 मीटर माइनस 3 मीटर ये क्या हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि हम इस ग्राफ से ज्ञात करना चाहें तो हम इसकी कुल दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कुल दूरी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर लेंगे। दूरी सदैव क्या होती है, जुड़ती है, क्योंकि ये सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। तो देखिए 0 से 2 में तो कोई गति उसने की नहीं, तो उसकी कोई दूरी यहाँ पर नहीं गिनेंगे हम। उसके बाद में क्या हुआ, 2 से 4 में वो इस प्रकार गति कर रहा है, 3 से -5 पहुंच रहा है। तो 3 से -5 ये जो दूरी है ये 8 मीटर की हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूरी है यहाँ पर ये 8 मीटर हो जाएगी। और फिर वापस क्या हुआ, वो इस प्रकार गति कर रहा है तो -5 से 3 पहुंच रहा है। तो वापस ये जो यहाँ पे दूरी है ये 8 मीटर और हो जाएगी और दूरी सदैव जुड़ेगी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उसकी कुल दूरी क्या हो जाएगी, 0 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 8 मीटर यानी 16 मीटर हो जाएगी। तो दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या देखी, कुल दूरी। और फिर यदि हम बात करें तो हम इसका उपयोग करके, इस ग्राफ का उपयोग करके उसका जो कुल औसत वेग है यानी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये होगा विस्थापन बटा कुल समय। तो उसका विस्थापन हमें पता है कि 0 मीटर है और जो समय है यहाँ पर हम 0 से लेके 10 सेकंड पूरी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो टी क्या हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, विस्थापन जो कि क्या है 0 मीटर और समय क्या है 10 सेकंड। तो उसका कुल औसत वेग भी क्या आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और एक चीज यदि हम यहाँ पे और बात करें, जैसे हमने विस्थापन से कुल औसत वेग ज्ञात किया है वैसे ही हम दूरी से उसकी औसत चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम उसकी कुल औसत चाल ज्ञात करें तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल जो कुल दूरी है उसके बटा में क्या लगेगा, समय। तो यहाँ पर कुल दूरी हमें दिख रहा है कि ये क्या है, 16 मीटर है। तो यहाँ पर 16 बटा क्या हो जाएगा, 10 सेकंड। यानी
ये जो उसकी औसत चाल है ये 1.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो इस ग्राफ से हमने देखिए यहाँ पर चार चीजें ज्ञात की है, कुल विस्थापन, कुल दूरी, कुल औसत वेग और कुल औसत चाल। अभी देखिए इस ग्राफ से हम काफी कुछ चीजें और ज्ञात कर सकते हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। तो यदि हम बात करें तो इस ग्राफ से हम तात्क्षणिक वेग यानी v इंस्टेंटेनियस भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम v ता ऐसे डॉट लगा के या फिर वी आई से दर्शाते हैं। तो ये क्या होगा, ये उस क्षण जिस समय हम बात कर रहे हैं उस पर उसकी तात्क्षणिक वेग को दर्शाएगा। और यदि इस ग्राफ में बात करें तो इस ग्राफ में, यदि ये ग्राफ स्थिति और समय का ग्राफ है, जहां पर स्थिति ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पर है और समय क्षैतिज अक्ष पर है, तो इसकी जो प्रवणता होगी टी बराबर जिस समय हम बात करना चाह रहे हैं उस समय पर इस ग्राफ की जो प्रवणता होगी वो यहाँ पर तात्क्षणिक वेग को दर्शाएगी। चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। यदि हम t बराबर 3 सेकंड पर बात करें तो 3 सेकंड, देखिए t बराबर 3 सेकंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो यहाँ पर मुझे बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ की ढाल होगी यानी जो प्रवणता होगी वही क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। अब देखिए हमारा ये जो ग्राफ है ये सरल रेखाओं के द्वारा बना हुआ ग्राफ है, तो यहाँ पर ढाल ज्ञात करना थोड़ा आसान है। यदि ये ग्राफ क्या होता, कोई वक्र होता, तो हमें ये ढाल ज्ञात करने के लिए अवकलन की सहायता लेनी पड़ती। लेकिन क्योंकि ये क्या है, सरल रेखा है, तो हम ये देख सकते हैं कि इस बिंदु पर जो ढाल होगी वो इस पूरी सरल रेखा की ढाल के बराबर ही होगी, क्योंकि कहीं भी इस बिंदु पर ढाल परिवर्तित नहीं हुई है, उसकी प्रवणता परिवर्तित नहीं हुई है। तो यदि हमें t बराबर 3 पर ढाल ज्ञात करनी है, यानी हम यहां पर यदि ढाल ज्ञात करना चाहें तो हम इस पूरी सरल रेखा की ढाल को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ढाल इस पूरी सरल रेखा की ढाल के बराबर होगी। तो यदि हम बात करें इन दो बिंदुओं के बीच में स्थिति से हम क्या कर सकते हैं, इसकी ढाल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दो बिंदु ठीक ठीक मुझे पता है कि ये क्या है। यहाँ पर t बराबर 2 है और जो x का मान है वो 3 है, और इस बिंदु के लिए t का मान 4 है, और जो यहाँ पर स्थिति है वो -5 है। और यदि प्रवणता की बात करें तो गणित की कक्षाओं से हमें ज्ञात है कि प्रवणता y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होती है, यानी जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसका अंतर ऊपर और नीचे जो क्षैतिज अक्ष है उसका अंतर नीचे लिखना है। तो यहाँ पर यदि हम लिखें तो t बराबर 3 पर ये जो ढाल हमें ज्ञात करनी है, जो कि हम इस पूरी सरल रेखा की ढाल के द्वारा ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अंतिम स्थिति जो है इस बिंदु के लिए लिखी जाएगी, यानी यहाँ पर देखिए y2 और x2 हमें पता होगा, तो x2 यहाँ पर क्या है, 4 है, और y2 यहाँ पर क्या है, -5 है। और ठीक इस बिंदु के लिए यहाँ पर x1 और y1 हमें ज्ञात होगा, तो x1 यहाँ पर क्या है, 2 है, और y1 यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इस प्रकार यदि मैं ये तात्क्षणिक वेग लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा, -5 जो कि यहाँ पर है, और फिर माइनस और ये 3 मीटर जो कि यहाँ पर y1 का मान है, और बटा क्या है, x2 माइनस x1, x2 यानी यहाँ पर जो ये मान है, और x1 यानी ये जो यहाँ पर मान है t बराबर 2। और यदि इसको सरल करें तो ये -8 और बटा क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। यानी तात्क्षणिक वेग जो है वो t बराबर 3 सेकंड पर हमें -4 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा। तो ये किसी समय पर हमें तात्क्षणिक वेग यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये तात्क्षणिक वेग अचर रहेगा इस पूरी सरल रेखा के लिए। मतलब यदि मैं t बराबर 2 से लेके t बराबर 4 तक किसी भी समय के लिए तात्क्षणिक वेग ज्ञात करूं तो वो इस सरल रेखा की ढाल होगा, और इस सरल रेखा की ढाल परिवर्तित नहीं होगी इस समय अंतराल के लिए। तो यदि मैं t बराबर 2.5 के लिए भी बात करूं कि t बराबर 2.5 सेकंड के लिए ये तात्क्षणिक वेग क्या होगा, तो इसका मान भी ठीक यही आएगा, -4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब देखिए तात्क्षणिक वेग के बाद हम यहाँ पर तात्क्षणिक चाल की भी बात कर सकते हैं। तात्क्षणिक चाल क्या होगा, जो यहाँ पर तात्क्षणिक वेग होता है उसका निरपेक्ष मान, यानी बिना चिन्ह के जो उसका मान है वो हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो निरपेक्ष मान हम ले रहे हैं ये कुल वेग का ले रहे हैं। अब यहाँ पर जब तात्क्षणिक वेग को ज्ञात किया था तो हमने केवल क्षैतिज गति को देखा था, क्योंकि हम केवल ये मान रहे हैं कि कछुआ केवल आगे और पीछे की तरफ गति कर रहा है। यदि ये ऊपर और नीचे भी गति करेगा तो इसका कुल वेग जो है
वो क्षैतिज दिशा में जो वेग है उससे अलग प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में हमें जो निरपेक्ष मान लेना पड़ेगा वो कुल वेग का लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कछुआ जो है केवल आगे और पीछे की तरफ गति कर रहा है, तो उसका जो क्षैतिज वेग है वही कुल वेग होगा। और यहाँ पर यदि हम तात्क्षणिक चाल की बात करें, तो ये जो मान आया है -4 मीटर प्रति सेकंड, इसका निरपेक्ष मान यानी इसको धनात्मक मान को हम ले लेंगे, और ये तात्क्षणिक चाल जो है ये क्या हो जाएगी, ये 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो देखिए ये जो ग्राफ यहाँ पर था, इससे हमने काफी चीजें ज्ञात की हैं। सर्वप्रथम हमने कुल विस्थापन ज्ञात किया, फिर कुल दूरी को ज्ञात किया, फिर कुल वेग को ज्ञात किया, फिर कुल चाल को ज्ञात किया, फिर इसी प्रकार तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल को ज्ञात किया। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है, ये जो भौतिकी के जानकार हैं उनको काफी प्रिय होता है, क्योंकि इस एक इतने से ग्राफ के अंदर काफी सारी जानकारी हमें बिना बोले प्राप्त हो जाती है।